कर्नाटक सरकार ने हिजाब विवाद को देखते हुए राज्य में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छुट्टियों को बढ़ाकर 16 फरवरी तक कर दिया है। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने बयान जारी कर कहा कि फिलहाल कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएंगी। हालांकि परीक्षाएं निर्धारित समय पर होंगी। इससे पहले सरकार ने कक्षा 10 तक के स्कूलों 14 फरवरी से जबकि प्री यूनिवर्सिटी एवं डिग्री कॉलेजों के लिए इसके बाद कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया था। भारत और चीन के तनाव के बीच भारतीय सेना को और अधिक सक्षम बनाया जा रहा है। इस कड़ी में चीन के साथ सीमा पर तैनात अपने सैनिकों की क्षमताओं को बढ़ाते हुए भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम क्षेत्र में तैनात सैनिकों को नवीनतम असॉल्ट राइफलें दी हैं। साथ ही ऑल टेरेन व्हीकल, सभी क्षेत्रों में चल सकने वाली बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी अभी तक दुनिया से खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अभी और कोरोना वायरस के वेरिएंट आने को हैं। दक्षिण अफ्रीका के वैक्सीन निर्माण करने वाले फैसिलिटी का जायजा लेने के लिए हू के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनम घेब्रेसस के साथ स्वामीनाथन भी गई थीं। यूक्रेन सीमा पर रूस अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। इसके कारण जो हालात हैं उनमें यूक्रेन पर किसी भी समय रूस का हमला हो सकता है। स्थितियों के मद्देनजर ब्रिटिश व अमेरिकी नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से सीएए विरोधी प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ जारी वसूली नोटिस को वापस लेने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा यदि प्रदेश सरकार दिसंबर 2019 में जारी नोटिस पर कार्रवाई करती है तो ये कोर्ट की आलोचना होगी। बजट सत्र का पहला चरण चाहे छोटा रहा हो मगर अहम यह है कि लंबे अरसे बाद संसद का कोई सत्र शोरगुल और हंगामे की छाया से मुक्त रहा। राजनीतिक टकराव के मुद्दे को हवा देने से विपक्ष ने जहां परहेज किया, वहीं सरकार ने भी खुद को संवैधानिक अनिवार्यता से जुड़े कामकाज तक सीमित रखा। 5 राज्यों के चुनाव अभियान के चरम पर होने के बावजूद संसद सत्र में राजनीतिक टकराव और घमासान नहीं होना विधायिका की प्रतिष्ठा में इजाफा जरूर कर गया। बजट सत्र का पहला चरण चाहे छोटा रहा हो मगर अहम यह है कि लंबे अरसे बाद संसद का कोई सत्र शोरगुल और हंगामे की छाया से मुक्त रहा। राजनीतिक टकराव के मुद्दे को हवा देने से विपक्ष ने जहां परहेज किया, वहीं सरकार ने भी खुद को संवैधानिक अनिवार्यता से जुड़े कामकाज तक सीमित रखा। 5 राज्यों के चुनाव अभियान के चरम पर होने के बावजूद संसद सत्र में राजनीतिक टकराव और घमासान नहीं होना विधायिका की प्रतिष्ठा में इजाफा जरूर कर गया। उत्तराखंड में विधानसभा के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। भाजपा ने सुविचारित रणनीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी पर चुनाव प्रचार केंद्रित किया। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पार्टी ने क्षेत्रवार हिसाब से स्टार प्रचारक उतारे। हिजाब को लेकर विवाद पूरी दुनिया का मुद्दा बन गया है, जिस पर कई एक्टर और एक्ट्रेस भी सोशल मीडिया पर अपना जवाब देते हैं। जिस पर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर सोनम ने सरकार से सवाल पूछा है। दरअसल, कर्नाटक के हिजाब विवाद पर अब सोनम कपूर ने सवाल उठाया है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर 2 फोटोज शेयर की हैं। एक में शख्स ने पगड़ी पहनी है और दूसरी में महिला ने हिजाब। सोनम ने साथ में सवाल किया है, पगड़ी चॉइस हो सकती है तो हिजाब क्यों नहीं? नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी राबिया सिद्धू पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और अमृतसर पूर्वी से अकाली दल प्रत्याशी ब्रिकम मजीठिया पर टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में हैं। राबिया प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर हैं। उन्होंने अपनी खुद की अनेकों ग्लैमरस तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हुई हैं।